कहानी की शुरुआत एक आदमी रे से होती है। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी जिसे वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। रे का बेटा उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। अब जब उसकी बीवी चली गई है, रे को अपने बच्चों का ख्याल रखना था। रे का बेटा घर पर बैठा था जब उसने टीवी पर सुना कि कई शहरों में तूफान और भूकंप आ रहे हैं। जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लाता है तो उसका बेटा वहां नहीं होता। उसकी बेटी बताती है कि उसका भाई गाड़ी लेकर कहीं चला गया है। ये सुनकर रे चिंता में पड़ जाता है और जल्दी से अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। रे देखता है कि सब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। तभी कुछ आता है और शहर के बीच गिरता है, जिससे बहुत सारा धुआं उठता है और तेज हवा चलने लगती है। रे ये सब अपनी बेटी के साथ देख रहा होता है। अचानक हवा बंद हो जाती है और बिजली जमीन पर गिरने लगती है। रे अपनी बेटी के साथ घर के अंदर भागता है। दोनों डर के मारे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इस तूफान के बाद जो भी चीजें बिजली से चल रही थी सब बंद हो गई। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। रास्ते पर चल रही सारी गाड़ियां बिजली से खराब हो गई थी। रे अपने बेटे को ढूंढ लेता है। वो उसे कहता है कि घर जाए ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके, और फिर वो शहर की स्थिति जानने निकलता है कि शहर में क्या हो रहा है। रे एक जगह जाता है जहाँ सब लोग इकट्ठा हैं। वहाँ जमीन पर एक अजीब सा गड्ढा है जो छूने पर बहुत ठंडा लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जमीन हिलने लगती है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी टूटने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। जमीन अचानक टूटी जा रही थी और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। सारी गाड़ियां उस गड्ढे में गिर रही थी, लेकिन गड्ढे के अंदर कोई था जो गाड़ियां ऊपर की तरफ फेंक रहा था। फिर एक खतरनाक एलियन उस गड्ढे से बाहर आया जो उड़ सकता था। उसके बड़े टेंटिकल्स थे और वो लोगों पर लेजर लाइट से हमला कर रहा था। जो लोग थोड़ी देर के लिए भी उसके लेजर लाइट से छुए जाते थे वो हवा में धुआं बन जाते थे। चारों तरफ हल्ला मच गया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रे अपनी जान बचाकर घर वापस आता है। जब उसके बच्चे इसे देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। अब रे सब जरूरी चीजें उठाता है और अपने बच्चों के साथ घर छोड़ देता है। उसका मकसद अपने बच्चों को यहाँ से बचाना और उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाना था, इसलिए वो अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है। फिर उसका दोस्त आता है और कहता है कि उसके साथ चले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी वो बड़ा एलियन वहां आता है और उसके दोस्त को लेजर लाइट से मार देता है। रे जल्दी से गाड़ी चलाता है और अपने बच्चों को अपनी बीवी के घर ले जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसकी बीवी अपनी माँ के घर चली गई थी। फिर भी रे अपने बच्चों के साथ वहीं रुकता है। वो उनके लिए खाना बनाता है, लेकिन उसके बच्चे भूखे नहीं होते। उसके बाद रे सो जाता है। उसके पास अपने आप को बचाने के लिए एक बंदूक थी, लेकिन कुछ समय बाद रे को वहां से तेज आवाजें सुनाई देने लगती है। उसका घर भी जलने लगता है। रे जल्दी से अपने बच्चों को उठाता है और एक दुकान की तरफ भागता है। जब वो सुबह उठते हैं तो देखता है कि वहां एक बड़ा प्लेन है जो बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये सब एलियंस ने किया है। वहां एक न्यूज रिपोर्टर रे को बताती है कि कुछ एलियंस बिजली का इस्तेमाल करके धरती पर आए हैं। वो बहुत खतरनाक है और अब इनकी संख्या बढ़ रही है। उनके पास एक खास कवर है जो उन्हें सुरक्षित रखता है। इस वजह से हमारी सेना भी उनसे नहीं लड़ पा रही है। ये सब सुनकर रे बहुत डर जाता है। उसके बाद वो अपने बच्चों को यहाँ से ले जाता है। वो अपनी गाड़ी एक अलग रास्ते से ले जा रहा था। वहां उन्हें आर्मी दिखाई दी जो शहर की तरफ जा रही थी। रे भी अपनी गाड़ी शहर की तरफ ले जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लोग बेहाल हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है, इसलिए लोग रे की गाड़ी पर हमला करते हैं क्योंकि वो भी इस गाड़ी से सुरक्षित जगह जाना चाहते हैं। वो रे से कहते हैं कि गाड़ी से बाहर आ जाओ। रे उन पर बंदूक रखता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है, इसलिए रे उनसे नहीं लड़ पाता। खामोशी से अपनी गाड़ी वहां छोड़कर वो अपने बच्चों के साथ एक होटल की तरफ चला जाता है। बाहर सब अपनी गाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं। सब बहुत डर रहे थे। अब सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। उन्हें इस शहर से निकलना था एक बड़े जहाज की मदद से। रे भी इन लोगों के बीच था। तब रे की बेटी ने आसमान की तरफ देखा। वहां सब परिंदे एक ही दिशा में उड़ रहे थे। बड़े बड़े एलियंस भी यहाँ आ गए थे। सब लोग भागने लगे। सब लोग जहाज पर चढ़ गए सोचकर कि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन एलियंस उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। पानी में एक अजीब चमकदार रोशनी दिखाई दी। वो एलियंस भी पानी में आ गए। उन्होंने वहां आकर पूरे जहाज को उलट दिया। सब लोग पानी में गिर गए।
एलियंस पानी में सबको मार रहे थे। रे अपनी बेटी और बेटे को बचाता है और उन्हें एक पहाड़ी पर ले जाता है। वहां बैठकर उन्होंने देखा कि कोई भी इंसान उन एलियंस के हमले से नहीं बच पाया। जब रे जा रहा था तब उसने देखा कि लोगों के कपड़े आसमान से गिर रहे हैं क्योंकि एलियंस उन्हें लेजर से सब लोगों को मार दिया। रे उन सब लोगों के साथ उन जगह गया जहां आर्मी एलियन से लड़ रही थी। वहां चारों तरफ बिजली गिर रही थी। रे का बेटा भी आर्मी की मदद करना चाहता था, लेकिन रे उसे समझाता है कि ये तेरा काम नहीं है, पर उसने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। अब जब हर जगह आग लगी हुई थी, एलियंस और आर्मी के बीच लड़ाई की वजह से रे एक आदमी से मिलता है जो उसे अपने छुपाए हुए स्थान पर ले जाता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो यहाँ जितना चाहे रुक सकता है, लेकिन उसके पास खाना और पानी बहुत कम है। जब रे उस आदमी से बात कर रहा था तब अचानक वो जगह भी हिलने लगती है। एलियंस भी वहां आ जाते हैं। वो जमीन को साफ कर रहे हैं और अपने लिए एक जगह बना रहे हैं। रे ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन वो देखता है कि एक पौधा दीवार से निकल रहा है। वो पौधा पूरी तरह खून से बना हुआ था। ये देखकर रे समझ जाता है कि ये पौधा एलियंस ने बनाया है। फिर रे को ऊपर से आवाज सुनाई देती है। एलियंस ने उसके घर की छत तोड़ दी है। वो अंदर आए और अपने बड़े टेंटिकल से पूरे घर की तलाश कर रहे हैं, देखने के लिए कि यहाँ कोई इंसान तो नहीं है। इसलिए रे अपनी बेटी और उस आदमी के साथ छुप जाता है जिसके घर वो रुकते हैं। काफी देर तलाश करने के बाद वो एलियंस वहां से चले जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद और एलियंस वहां आते हैं जो इंसानों को ढूंढ रहे होते हैं। रे फिर से अपनी बेटी के साथ छुप जाता है, लेकिन वो आदमी जिसके घर वो है अब डर गया है। उसका मन है कि वो उन एलियंस को अपनी बंदूक से मार दे। रे उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी? अगर उन एलियंस को थोड़ा सा भी शक हुआ कि हम यहाँ हैं तो वो पूरा घर उड़ा देंगे। रे की ये बात सुनकर वो आदमी रुक जाता है और तब वो एलियंस वहां से चले जाते हैं। सुबह रे और उस आदमी ने देखा कि एलियंस इंसानों को मार रहे हैं और उनका खून निकाल रहे हैं। वो लोग उस खून से पौधे उगाते हैं, इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। वो जमीन खोदना शुरू कर देता है और एक रास्ता बनाता है, और वो रे की बात बिल्कुल नहीं सुनता। रे उसे समझाता है कि ऐसा करने से बहुत शोर होगा और वो एलियंस हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। इसलिए रे अपनी बेटी की आंखों पर एक कपड़ा बांधता है और उस आदमी को मार देता है, क्योंकि उनके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं था। उसने उस आदमी को मार दिया और रात को जब वो अपनी बेटी के साथ सो रहा था तो अचानक उसकी बेटी की आंखें खुल गई। एलियंस ने उन्हें ढूंढ लिया था। रे की बेटी वहां से भाग गई ताकि वो बचे। उसने एक्स से एलियन पर बार बार हमला किया और उसके टेंटिकल्स तोड़ दिए। फिर रे अपनी बेटी को ढूंढता है जो घर से गायब हो गई थी। जब वो बाहर जाता है उसे ढूंढने तो देखता है कि एक बड़े एलियन ने उसकी बेटी को पकड़ रखा है ताकि वो उसका खून ले सके और पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल करे। रे अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसलिए वो उन एलियंस को अपनी तरफ खींचता है। फिर वो एलियन रे को भी पकड़ लेते हैं और रे भी बाकी लोगों के साथ बंदी बन जाता है। उस एलियन ने बहुत सारे लोगों को अपने अंदर बंदी बना रखा था, पर रे की बेटी अब भी जिंदा थी। रे उसे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर अचानक एक एलियन का टेंटिकल रे को अपनी तरफ खींचने लगा, क्योंकि वो रे को मारना चाहता था, लेकिन वहां सब लोग रे को बचाने की कोशिश कर रहे थे उसे अपनी तरफ खींचकर। रे कुछ और सोच रहा था। उसके पास ग्रेनेड बॉम्ब था। जब एलियंस उसे अपने अंदर खींच रहे थे तो उसने एक बॉम्ब उस एलियन के अंदर रख दिया। फिर बॉम्ब फट गया और वो एलियन खत्म हो गया। अब सब लोग जो एलियन के अंदर बंदी बने थे वो सब आजाद हो गए। रे दूसरे शहर में बाकी लोगों के साथ आता है, लेकिन यहाँ भी आर्मी और एलियंस के बीच लड़ाई में सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर रे देखता है कि एलियंस के बनाए गए प्लांट्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आर्मी ने भी बहुत सारे एलियंस को मार दिया है। तब अचानक एक बहुत बड़ा एलियन वहां आता है। सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। रे देखता है कि उस एलियन पर परिंदे बैठ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए रे आर्मी के लोगों से कहता है कि उस पर हमला करो, वो जल्दी ही मर जाएगा। आर्मी के लोग उस पर बड़े रॉकेट से हमला करते हैं। उन्होंने आखिरी एलियन को भी मार दिया। जैसे ही एलियन खत्म होता है एक अजीब सा क्रिएचर उसके अंदर से बाहर आता है, लेकिन वो जमीन पर आते ही मर जाता है। सब एलियन जमीन पर खत्म हो गए हैं। उसके बाद रे अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। रे का बेटा भी वहां है और वो अपने डैड को गले लगाता है। सब लोग बहुत खुश हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी फैमिली सेफ है। जो प्लांट्स एलियन ने बनाए थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो ये कहानी थी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।